नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाए। और काफ़ी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी रिसर्च हुआ और काफ़ी हम लोगों की टीम जो रही मेहनत करके एक जिनविन हम लोग मतलब ओरिजिनल कट ऑफ की तरह ही आप लोगों के लिए कट ऑफ लाने के प्रयास किए हैं। और आप लोगों के कहीं ना कहीं जो कट ऑफ रहने वाला है उससे ये मिलता जुलता ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो पहले से देख रखी होगी और काफ़ी आप लोगों का यह कमेंट था कि सर आप एक बार बता दो क्या रहने वाला है। पिछली बार हम लोगों की डेटा लगभग मैच की, थोड़ा बहुत अंतर रहा, ठीक है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि डेटा जो ऑफिशियल कट ऑफ के रहने वाला है उससे मैच करे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, क्या हो सकता है एसएससी जीडी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ? तो पहले हम कुछ डेटा पे बात करेंगे, उसके बाद से हम आपको फाइनली बताएंगे कि हर स्टेट में आप लोगों के मेल है फीमेल है तो क्या क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड ही रहने वाला है, बट कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश किए हैं कि जो आपका ओरिजिनल कट ऑफ है उससे मिलता जुलता ही रहे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पीछे भी हम आप लोगों से एक चीज़ चर्चा किए हुए थे, इस चीज़ का, इस डेटा पे हम चर्चा किए हुए थे और इसी डेटा पे एक बार और हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितने वैकेंसी थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, उसी अनुसार क्या होगी आपकी आपकी इस बार भी कट ऑफ लगने वाली है। तो देखिए 2021 में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। 2021 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 25,271 था और फॉर्म बहुत ही ज़्यादा भरे गए थे। 2021 में 71,74,580 फॉर्म भरे गए। उसके बाद से फिजिकल के लिए कॉल किया गया था 2,85,201, ठीक है, ये चीज़ थी। ऐसे ही 2022 में देखा जाए तो वैकेंसी बढ़ के 2 गुना हो गया था, 50,187 लास्ट में वैकेंसी, 2 बार 3 बार वैकेंसी बढ़ी, ठीक है। तो ये 50,187 हो गया, बट फॉर्म जो था वो कम ही था। कितना था? 54 लाख। देखेंगे यहाँ पे 54,15,938, ठीक है। और फिजिकल के लिए इसमें कॉल किया गया था 3,70,998, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे 2024 में तो वैकेंसी देख रहे हैं आधी हो गई है, हो सकता है आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी लास्ट में बढ़ी थी, तो हो सकता है आगे बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इस पे ही अभी हम मान के चलेंगे 26,146। और उसके बाद से आपका जो फॉर्म गिरा है इसमें, यानी फॉर्म फिल हुआ है 47,45,501, ठीक है। ये अब इसमें फिजिकल के लिए कितना बुलाया जा सकता है? तो इधर देखे जाए तो इधर फिजिकल के लिए आप देख रहे हैं कि लगभग 11-12 गुना के करीब बुलाया गया था, 11 गुना 11.5 गुना बोल सकते हैं इधर। और इधर आप देखेंगे तो ये आपका कितना गुना हो जा रहा है? तो ये आप देखेंगे 5 7 35, 5 बटे 40, 7 7.5 गुना के करीब ये हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी इधर भी वही चीज देखेंगे 7 7.5 गुना के लगभग, यानी लगभग इसमें क्या होगा, इसमें 2 लाख के करीब लगभग इसमें स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। तो इसी डेटा के अनुसार अगर बात करें तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार? देखिए, पेपर के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। जैसे अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पिछली बार पेपर का जो लेवल था 2022 में वो बेहतरीन था, अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था, ठीक था। इस बार वाले में देखा जाए तो कुछ कुछ शिफ्ट में पेपर का लेवल टफ रहा है, बाकी ज़्यादातर देखा गया है तो पेपर का लेवल नॉर्मल ही रहा है। बच्चों का जो एवरेज स्कोर है अगर पिछले वर्ष की तुलना में बात की जाए और इस वर्ष देखा जाए तो इस वर्ष एवरेज जो स्कोर है, एवरेज जो नंबर है वो बढ़ के ही कहीं ना कहीं है। तो एवरेज जब नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि ये हो सकता है कि पेपर का लेवल क्या है, थोड़ा सा सिंपल रहा है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल सिंपल है और एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ के रहे, ठीक है। बढ़ के इसलिए रहे, एक चीज और है, क्योंकि आप वैकेंसी भी देख रहे हैं, इधर 26,000 वैकेंसी, इधर आपकी जो वैकेंसी थी वो 50,000 थी। हाँ, फॉर्म में आप देख सकते हैं थोड़े से डिफरेंसेस हैं। फॉर्म में इधर देखेंगे 54 लाख है, इधर आपका कितना है, 47 लाख है, ठीक है। तो इधर देखा जाए तो 7 लाख के करीब आपका फॉर्म में अंतर है, कम है, ठीक है। तो ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा कम है, या वैकेंसी देखा जाए तो ये 2 गुना आधा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आधा है, ये इसका 2 गुना हो जा रहा है। मतलब
वैकेंसी भी आपकी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो ठीक ठाक रहने वाला है, ठीक है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा उसमें हम आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है और किन किन शिफ्ट में कितने कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। देखिए, जो हम लोगों के पास आप लोगों के भेजे गए जो डेटा है उस पर हम लोग एनालिसिस किए हैं, उस पर गहनता से विचार किए हैं, देखे हैं, और एनालाइज करने के बाद हम लोगों के एक आप लोगों के लिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है कितना कितना बढ़ सकता है उस अनुसार हम आप लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हम चीज़ लिखे हैं, पूरी जो डेटा हम लोगों की बोल रही है, तो इस डेटा पे थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे। अभी हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। हाँ, इस डेटा पे आप लोग थोड़ी सी विचार करिएगा, अभी हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे ये चीज़ है ना कि हम लोग ऐसे हार्डनेस के लेवल पे किए, पहले आपका पेपर जो हार्ड आया है, बहुत टफ आया है, ठीक है। तो वो देखा जाए तो ये आपका रहा है 27 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट, जिसमें एवरेज जो मार्क स्टूडेंट के बन रहे हैं, जो हम लोगों के पास डेटा है बच्चों की, उस पे बन रहे हैं 96.768, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि आपकी 20 से 22 नंबर नॉर्मलाइज होगा, यानी स्कोर आपका जो नंबर होगा वो बढ़ने की चांस है, ठीक है। ये उम्मीद की जा रही है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर भी रहे, लेकिन ये आप लोगों के डेटा पे जो विचार किया गया है तो ज्यादातर सही होने के चांसेस है, ठीक है। ये चीज है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद से 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट, इसमें आपका जो एवरेज मार्क बन रहा है स्टूडेंट का वो बन रहा है 96.743, ऐसे करके बन रहा है। इसमें भी आपका जो है वो 20 से 22 नंबर बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, ठीक है। बाकी आगे बात कर ले 20 फरवरी 2024 की, यहाँ पे शिफ्ट 4 की अगर बात करें तो ये भी बन रहा है 96.88 करके, तो इसमें भी 20-22 नंबर। फिर आगे हम बात कर लेते हैं 21 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं, तो 97.464 के समथिंग बन रहा है, और इसमें प्लस 18 से 20, ठीक है, यानी 18-20 नंबर आपके बढ़ने के चांस है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होती है, जरूरी नहीं है कि आप देख रहे होंगे सब में प्लस है प्लस है प्लस है, तो प्लस ही होगा। कभी कभी एवरेज स्कोर बना जाता है और कुछ बच्चे के नंबर कम भी होते हैं, तो उसमें निगेटिव में भी जाता है, नॉर्मलाइजेशन कम भी होगा, मतलब कि माइनस में भी चला जाएगा नंबर, ये भी होता है। जरूरी नहीं है कि सब में बढ़ेगा ही, मतलब ज्यादातर चांस होते हैं बढ़ने के, और ऐसा भी होता है कि नंबर आपके क्या होते हैं, कम भी होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे होंगे तो सबका तो नहीं, यहाँ पे हर शिफ्ट का हम आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा सारी चीजें, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही करके आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे नंबर कम हो रहा है, तो हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें हम रखे हुए हैं। दूसरा, अगर हम पेज खोल के बात करें, इस पे बात करें, तो अगर इसमें ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो 24 फरवरी 2024 की शिफ्ट सेकंड की बात करें तो 99.646 के समथिंग, और 15 से 17 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन से बढ़ने के आसार हैं, चांसेस है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बात कर ले, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। आप लोग बच्चों अपना जो शिफ्ट है ना उसे आप लोग देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ ना हम आप लोगों को टेलीग्राम पे दिला देंगे, तो टेलीग्राम से एक बार आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम स्टेट वाइज कट ऑफ के भी बारे में बात करेंगे, क्या क्या हो सकता है। इन सारे डेटा पे विचार करने के बाद, विमर्श करने के बाद एक ओरिजिनल डेटा हम लोगों के पास आई कि क्या क्या हो सकता है हर स्टेट में, ठीक है। तो उसमें हम अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये चीज रहने वाला है। फिर आगे आप देखेंगे एक और नेक्स्ट जो है, इसमें आपका 7 मार्च में क्या हो सकता है, शिफ्ट 4 में 102 के करीब एवरेज मार्क आया है, इसमें 14 से 15 नंबर बढ़ने के आपके चांसेस है, ठीक है। ऐसे ही अगर नीचे देखा जाए 5 मार्च 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का, तो 104.663 के करीब आ रहा है, तो इसमें 12 से 13 नंबर बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। ऐसे ही अगर अगला पेज पे हम बात कर ले, तो अगला पेज पे अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो नंबर आपके सबसे जो कम नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, जो इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो वो आया है 30 मार्च 2024, ठीक है। वो है 30 मार्च, 2 सेकेंड, वो आपका बच्चों है 30 मार्च, ये 30 मार्च 2024 शिफ्ट फर्स्ट। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो एवरेज स्कोर बन रहा है ना, एवरेज जो मार्क बन रहा है बच्चों के, वो बन रहा है 115.451 के करीब, ठीक है, यानी ऐसा बन रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपके 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांसेस है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हुए, आप देख सकते हैं, आप अपना यहां पे एग्जाम का जो भी आप शिफ्ट देख सकते हैं, सारे शिफ्ट के यहां पे आप नंबर देख सकते हैं। एक बार आप लोग क्या करिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अपना जिस डेट पे है एक बार आप अपने हवाले से देख लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के भेजे गए डेटा के अनुसार ही बनाया गया है, ये नहीं कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिए आगे अब आप लोगों से बात कर लेते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है,
इनमें तो आप लोगों को बहुत कम ही समझ में आ रहा होगा, बट ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हाँ कौन सा पेपर का लेवल, कौन से शिफ्ट का पेपर का लेवल आसान रहा, कौन से पेपर के लेवल टफ रहा। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कम पढ़े रहते हैं और बोलते हैं पेपर तो बहुत टफ आया, और पेपर बाकी बच्चों के लिए वो आसान होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर आसान ही लगता है, बाकी बच्चों को टफ लगता है। तो इस अनुसार ये सारे बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो इसलिए इस पे आप लोग विश्वास करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत गलतियां भी, एरर भी हो सकती है, ठीक है। ये चीजें होती है क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है गवर्नमेंट के अनुसार बनाई जाती है, फॉर्मूला बेस पे बनाया जाता है, और फॉर्मूले में एक निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हो, नंबर प्लस ही हो, निगेटिव ही होने के आसार है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। चलिए आगे जिसकी इंतजार है आप लोगों की बहुत ज्यादा, स्टेट वाइज कट ऑफ जानने के लिए सबसे ज्यादा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगी, ऐसा तो क्या बता रहे हैं आप, स्टेट वाइज क्यों नहीं बता रहे। तो चलिए उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं। ये चीज आप लोगों के लिए पिछली बार भी बताए थे, पिछली बार हम लोगों की थोड़ी सी डेटा मिसमैच हुई थी, मतलब कट ऑफ में थोड़े से डिफरेंसेस थे, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि सही हो, ठीक है। हाँ बाकी बहुत सारे हम लोगों के डेटा जो थी, जो कट ऑफ थी वो मैच कर रही थी। देखिए यहाँ पे बात करेंगे 2014 की, सॉरी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल के लिए आपको कॉल कितने नंबर पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो बच्चे यहां पे ये नॉर्मलाइजेशन जोड़ के आप समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए यहां पे एक चीज बात करेंगे, पहले तो हम जेन्युइन डेटा पे बात करेंगे। यहां पे हम कुछ कुछ स्टेट को एक जैसे रखे हैं, एक ग्रुप में रखे हैं, इसलिए ग्रुप में रखे हैं क्योंकि जो स्टेट है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, इनकी कट ऑफ लगभग लगभग समान रहता है, 1 2 3 नंबर के इधर उधर रहता है, तो इसलिए इनको एक जगह रख लिए। तो इनमें अगर हम बात कर लेते हैं, अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की भी बात करेंगे बच्चों, देखिएगा। तो इसमें जनरल की जो रहने वाली है वो 127 से 132 के समथिंग रहने वाली है। उसके बाद से देखिएगा ईडब्ल्यूएस की 125 से 127। अब आप सोच रहे होंगे सर ईडब्ल्यूएस और जनरल का तो लगभग लगभग बराबर ही रख दिए। तो देखिए बच्चों, ईडब्ल्यूएस जब शुरू में लागू हुआ था तो उस समय बहुत लोगों के पास क्या था, सर्टिफिकेट नहीं था ईडब्ल्यूएस का। अभी क्या है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है लगभग लगभग जितने भी उसके हैं, मतलब लाभार्थी हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, उन लगभग उन सभी के स्टूडेंट के पास है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और जिनको नौकरी चाहिए, तो उनके पास ईडब्ल्यूएस अभी तक हो गया है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ईडब्ल्यूएस की भी संख्या कम नहीं रहने वाली है, ठीक है। बात कर ले ओबीसी की, ओबीसी की 125 से 27, और यहां पे आप सोच रहे होंगे ईडब्ल्यूएस के भी 125 से 27 और जनरल की भी 127 से 32। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरा जाता है आपको पता ही होगा यूपी से भरा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार जो आप लोग देखेंगे हम लोगों के डेटा के अनुसार जो रहा है, ओबीसी के स्टूडेंट, जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जाके जनरल में फाइट करेंगे और उसके बाद से ये लगभग लगभग जनरल के करीब ही इनकी भी रहने वाली है, ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट हैं ओबीसी के, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं, तो ओबीसी की कट ऑफ भी ये मत सोचिएगा कि यहां पे 10 से 15 नंबर का अंतर रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, नहीं, ये ईडब्ल्यूएस और जनरल के आसपास ही रहने वाला है, ये चीज रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा क्या हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बट ओबीसी का आप यहां पे ये डाउन ना मान के चलिएगा, ठीक है। हाँ आगे बात कर लेते हैं एससी की, तो यहां पे 115 से 120 के करीब ये रहने वाला है, और एसटी की अगर बात करें तो 103 से 107, ठीक है। हाँ बाकी अन्य जो राज्य हैं दूसरे कैटेगरी में रखे हैं जिसका लगभग लगभग समान है, तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, 117 से 122 के बीच रहने वाला है। इसमें भी प्लस माइनस 2-4 नंबर हो सकता है, 4-5 नंबर प्लस माइनस रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसके बीच में ही है तो है, ऐसा बात नहीं है, इसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगाया गया है कि इसके करीब ही रहने वाला है, ठीक है। बात कर ले ईडब्ल्यूएस की तो 115 से 117, वैसे ही बात कर ले ओबीसी की तो 114 से 117, और एससी की बात करें तो 105 से 109, और एसटी की बात करें तो 92 से 96 के बीच रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, तो इसमें रहने वाला है 105 से 109 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 103 से 106 और ओबीसी की 103 से 106। देखिएगा लगभग लगभग आप देख रहे होंगे एक चीज, यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समान समान आपको दिख रहा है, तो ये क्या होता है, समान समान रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए एससी की 95 से 97 और एसटी की 90 से 93। फिर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इनकी जो रहने वाली है 94 से 96 के करीब रहने वाले हैं, और ये 90 से 92 के करीब ईडब्ल्यूएस जनरल की, ये 94 से 96 जनरल की रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 90 से 92, और ओबीसी की जो रहने वाली है 88 से 92, और एससी की बात करें तो 85 से 88, और एसटी की बात करें तो 80
82 से 83 के करीब रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आसाम, देखिएगा एक चीज देखिएगा, जो आसाम वाले बच्चे हैं अभी हम आपको बताना चाहेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें आप लोगों को एक चीज और क्लियर करेंगे। तो आसाम है, गुजरात है, JNK है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उनकी अगर बात कर ले जनरल की तो 72 से 75 रहने वाला है। और यहाँ पे अगर EWS की बात कर ले तो 70 से 72, और यहाँ OBC की बात करें तो 65 से 68, और यहाँ पे अगर हम बात कर ले SC की तो 60 से 62, और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो 55 से 60। इनके लिए क्या हो सकती है, फिजिकल के लिए कॉल होने की संभावना है। ठीक है, यानी संभावना है ज्यादातर। ठीक है, तो ये फिजिकल की तैयारी आप करिए। हाँ, जो बच्चे आसाम के हैं तो आसाम में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आसाम में थोड़ा सा ये ज्यादा लिखा हुआ है, तो आसाम में थोड़ा सा आप कम कर लीजिएगा। आसाम में आप 60 से 65 के करीब मान के चलेंगे। ठीक है, तो आप इतना मान लीजिएगा। ठीक है, असम में थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, ये 72-75 थोड़ा सा उनके लिए ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी कम रहने वाली है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो ये चीज आप मान के चलोगे। तो ऐसे आपकी कट ऑफ लगभग रहने वाली है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके द्वारा, जो गूगल डेटा आप लोग दिए हैं, जो भी आप लोग गूगल फॉर्म भरे हैं, उसी डेटा के अनुसार हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बड़े मेहनत करके और बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करके बनाए हैं, ताकि आप लोगों का जो ऑफिशियल है उसे मैच कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेटा से संतुष्ट होंगे। बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, बच्चियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो बच्चियां हैं, जो फीमेल है, उनका मान के चलिएगा, ये तो मेल की बात हो गई, उनका आप लोग मान के चलिएगा। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप लोग मान के चलेंगे, अगर यहां तक हम ले लेते हैं बच्चियों की, तो यहां पे देखिएगा यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये, और अगर झारखंड की बात कर ले, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर इन यहाँ पे तीन ग्रुप वाले जो है ना, इन देखिएगा, इन 3 ग्रुप वाले में ना जो बच्चियां हैं, जैसे यूपी बिहार की लड़कियां कमजोर नहीं है पढ़ने में वो भी बारूद है, बहुत तेज से पढ़ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ लड़के ही बारूद की तरह पढ़ रहे हैं, नहीं, बच्चियां भी पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं, और बहुत ही अच्छे नंबर उनके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि बच्चियों का हो रहने वाला है, तो बच्चियों का यहाँ पे ज्यादा नंबर भी नहीं बढ़ने वाला है। ये देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोग मान के चलिएगा 4 से 6 नंबर, 4 से 6 नंबर कम रहेगा। इस कैटेगरी में अगर बच्चियों की बात करें तो 4 से 6 नंबर ही कम रहने वाला है। बाकी अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, अगर इधर बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम, गुजरात, JNK और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, अगर इनमें बात कर लेते हैं तो इनमें थोड़ी सी बच्चियां वीक हैं। तो अगर यहाँ के देखी जाए बच्चियां, तो यहाँ की बच्चियां पढ़ने में थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी नंबर होने वाली है, अगर डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे इनकी रहने वाले हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा 6 से 8 नंबर कम रहने वाला है यहां मेल के मुकाबले। ठीक है, तो ये चीज रहने वाला है। बाद में आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है, जो बॉर्डर है, नक्सल है और जनरल वाले, इनमें क्या होता है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है, तो वो चीज़ आप मान के चलेंगे। नक्सल वाले जो हैं और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। ठीक है, ऐसे ये प्लेन एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका रहने वाला है, तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप सारे बच्चे इसे आप लोग देख लीजिए। और देखिए, जिनका नंबर कम है, जिनका बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका नंबर कम है और वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि सर क्या होगा, मेरा तो 100 के अंदर जा रहा है, हम यूपी से ऐसा है। तो देखिए क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो सकता है आपकी कमी हो सकता क्या हो, अगर नंबर कम है तो आपकी गलती है, आपने मेहनत नहीं की होगी। बाकी जो बच्चे मेहनत किए हैं, लग के पढ़े हैं, उनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। पेपर का लेवल जो भी इस बार था बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, इजी लेवल का था, बहुत ही अच्छे स्कोर किए हैं स्टूडेंट। 130, 140, 150 के करीब अच्छे बच्चे स्कोर किए हैं, यानी पढ़े हैं जो स्कोर किए हैं। बाकी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए SSC मेकर आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, और हम लोग बेसिक से क्लासेस भी करा रहे हैं। जो बच्चे हम लोगों से जुड़ के पढ़े हैं, मेहनत करके पढ़े हैं, आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, आगे भी हम आप लोगों के लिए बच्चों मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों के लिए क्लासेस देते रहेंगे। आगे जिन बच्चों को मेहनत करना है, जिनको पढ़ना है, सिलेक्शन फाइनली लेना है और अच्छे से सिलेक्शन लेना है, टेंशन फ्री होकर सिलेक्शन लेना है, तो आप SSC मेकर से जरूर जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। देखिए, पिछली बार हम लोग 2021 में 22 में फौजी बैच लाए, बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट रहा,
मैक्सिमम बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लिए। इस बार भी हम लोग फिर से आप लोगों के लिए फौजी बैच बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि आप लोग जो बच्चे रह गए हैं, हो सकता है आप लोग ना पढ़े हो, ना जानकारी हो, जिस वजह से आपके नंबर कम आए हो, ठीक है। बट अगर अभी आप लोगों को जानकारी मिल गई है, अच्छे से मिल गई है, तो आप लोग एसएससी मेकर से जुड़ के पढ़िए। एसएससी जीडी के लिए एसएससी मेकर चैनल बहुत ही बेहतरीन है, रामबाण सिद्ध होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे एसएससी मेकर से जुड़ के जरूर पढ़िए, और आप लोगों के लिए हम फौजी बैच बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये वही फौजी बैच है जिसने 2021 में, 2022 में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिया। इस बार भी फिर से आप लोगों के लिए हम फौजी बैच बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, और कोशिश करिए कि आपका जो समय जो चल रहा है, बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है, इसमें आप समय का सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगाएं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।